हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अधिक पुण्य पुरुषोत्तम मास की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमार गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि घोरात्वेषे नमः। नित्यानंदं नमस्तुभ्यं परमानंददायिने कलिकलमश विनाशाय जानवापतये नमः। वागेश्वरी यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यासि हृदय संवित् तम नरसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्रीमान लोकनाथ स्वामी महाराज के जपाचाक में भाग्यशाली भक्तों, आज कुमार लीलाओं में पुरुषोत्तम मास में भगवान की गोकुल की वात्सल्य की लीलाएं, जो वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आकर्षण करती है और राग अनुगा मार्ग से वात्सल्य प्रेम करने वाले भक्तों को इन लीलाओं का श्रवण वर्णन करना जीवन में भगवत वात्सल्य रस की पुष्टि के लिए आवश्यक है। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के नामकरण प्रसंग जो गर्ग आचार्य ने आके कहा था, वहां तक लीला को विराम दिया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के घुटनों के बल रेंगने की लीला है। उनके पांव में जो छोटे छोटे पायल बंधी हुई थी, घुंघरू बंधे होते थे जो पीछे चम चम करते थे, वो जब चलते थे घुटनों के बल तो पीछे मुड़ के देखते थे, उनको आनंद आता था। कोई स्त्री आगे जाती थी तो उसकी पायल की आवाज सुन के समझते थे हमारी माता है, तो उसके पीछे थोड़ी देर जाते थे, फिर जब उसको देखते थे तो समझते अरे ये तो हमारी माता नहीं है, फिर वापस वहां से लौटते थे। फिर पेट फिर मां स्नान करा के छोड़ती थी तो बाहर जाके गोबर में, गोमूत्र में, मिट्टी में ऐसे सन जाते थे कि उसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंग पंक अंगराग। पंख, पंख का मतलब कीचड़, अंगराग का मतलब शरीर के ऊपर लगा देते हैं। तो कभी यशोदा मैया स्नान करा के छोड़ती और वो उस मिट्टी में लेटते तो कहते अरे 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 तुम कैसा है, तुम तो सूकर है, पड़ा है सारा कीचड़ में,
तो कृष्ण ऐसे हंसते और कहते तो मैं ही तो शुक्र अवतार लिया था, ये भी मेरी ही लीला है। कभी जो घर की दहलीज है उसके ऊपर ऊंची होती थी, आधा लटक जाते थे सर, आधा एक तरफ आधा पीछे, न उस तरफ जा पाते थे न उस तरफ जा पाते थे, फिर रोते थे, फिर आके माँ यशोदा उतारती थी। अरे जो पूरे विश्व को चलाने वाले हैं वो घर की दहलीज पे अटक जाते थे। ऐसे भगवान की बाल लीला है। थोड़ी आगे जैसे होने लगी तो इसी श्रृंखला में 28वें श्लोक में लिखा है, कृष्ण से गोप्यो रुचिरम वीक्षय कुमार चापलम। भगवान की कुमार लीलाएं और उसमें चपलता भगवान की शरारती स्वभाव को गोपियों ने जब रुचिरम, गोपियों को बड़ा जो रुचिर था, अच्छा लगता था, तो क्या करती थी, शृण्वत्याः कीलतनमा, तो वो यशोदा के पास आती थी और उसको सुनाती थी कि हमारे घर में क्या क्या उधम मचाया है। इति होचो समागता, आठ 10 गोपियां इकट्ठी होकर यशोदा के घर में आती और यशोदा को आके बताती कि आपके बेटे ने हमारे घर में क्या क्या उधम मचाया। तो एक श्लोक का रसास्वादन करते हैं जिसमें 4-5 गोपियां अपने घर में जो कृष्ण ने उधम मचाया है उसका वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय करोश संजात हास। पहली गोपी ने कहा, वत्सान मुंचन असमय, हमारे घर में गाय दुहने के समय से पहले बछड़ों को खोल देता है। क्यों खोल देता है, यशोदा ने कहा। बोला यशोदा क्या कहें, अरे यशोदा, मैंने मेरे मक्खन की माटी को मेरे कुर्सी के नीचे रखा, मैं कुर्सी के ऊपर बैठी थी। कन्हैया अपने ग्वाल बालों संग सामने से जा रहे थे। मैंने बुलाया, मैंने कहा अरे ओ कन्हैया, तुम्हें मक्खन कहीं भी छुपाया हुआ पता लग जाता है, मैंने सुना है। बोला हाँ पता लगता है गोपी। बोला मेरे घर में मक्खन ढूंढ के दिखा कहाँ है। कन्हैया ने कहा मक्खन तो इसकी कुर्सी के नीचे है और इसके ऊपर चढ़ के बैठी है। तो कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों को आंख मारी के जाके इनके बछड़े खोल दो। बछड़े जैसे खोले, बछड़े दौड़े गए गाय का दूध पीने लगे। और कन्हैया ने कहा अरे गोपी भोरी, देखो तेरे बछड़े खुल गए, बच्ची गाय का दूध देखो पी रहे हैं, भागो भागो जल्दी करो। गोपी दौड़ी बछड़ों को बांधने के लिए। तब तक कृष्ण ने मटके के नीचे, कुर्सी के नीचे से मटका निकाला और मौज से बैठ के कुर्सी के ऊपर मक्खन खाने लगे। ओ यशोदा को हंसी आ गई। अरे ओ गोपी, तुम ही ने उसको बछड़े खोलने के, ये तो उसके, वो बड़ा चालाक है, बछड़े खोले तब तुम उठी, तब तो उसने माखन खाया। बोला हमारा सारा गाय का दूध बछड़े पी गए और मेरे घर का माखन सारा ये खा गया। बोला फिर तुमको क्रोध करना चाहिए ना उस पर, क्रोश संजात, तुमको क्रोध करना चाहिए, डांटा करो। बोला डांटे क्या, ये हंस रहा था, हास, और ये मुस्कुराता है और फिर हंसी करता है, जैसे ये हंसता है हमारा क्रोध कपूर की तरह उड़ जाता है। दूसरी गोपी आगे आई और कहने लगी, स्तेयं स्वाद्य अतियथ दधि पय कल्पित योगई। स्तेयन का मतलब चोरी करना। क्या चोरी करता है, स्वाद्य अति, जो अति स्वादिष्ट दही दूध मक्खन जो हम अपने बेटों के लिए या पतियों के लिए अंदर छुपा के रखती है, उसको चुराने के रोज नए नए तरीके निकालता है।
स्थयी योग ही कल्पित, रोज नया नया तरीका निकालता है। क्या चुराने का? पयः दधी, और दही, दधी का मतलब दही, पय का मतलब दूध। तो यशोदा ने कहा तेरे घर में दही कैसे इसने खाया? गोपी ने कहा मैं बैठी थी, देखा कन्हैया बाहर से आया, सीधा जाके मेरी मट्टी की परात में जमा हुआ दही, ऊपर मलाई, उसको सपासप खाने लगा। अरे हमने कहा कन्हैया क्या कर रहा है? बोला मैया। अरे बोला मैं तेरी मैया नहीं हूं, तेरा घर नहीं है। अच्छा गोपी, अरे न तेरी बहू न तेरी बेटी, तू बुढ़िया हो गई, तेरे दही में चूंटियां पड़ गई है, तेरे दही से चूंटियां निकालना हूं, तेरे भलाई का काम कर रहा हूं। गोपी कहती है मुझे कहता है चूंटियां पड़ गई है, तो मैंने कहा चूंटियां गई कहां कन्हैया? बोला बिल में चली गई। अच्छा चूंटियां तो तुमने हाथ से निकाली होगी, तेरे मुंह पे दही कैसे लगा है? अरे क्या कहूं गोपी, एक चूंटी हाथ में चढ़ती 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 ऊपर गई, मुंह पर चली गई। फिर मैंने ऐसे उसको हटाया, इसलिए मुख में दही लग गया। गोपी कहती है ऐसे मेरे घर का दही ऊपर से सारा मलाई खा के चला गया। दूसरी गोपी कहती है मेरा घर का दूध अच्छा कढ़ा हुआ मैंने तैयार करके ऊपर छीके में बांधा था, मेरी बहू ने कहीं जाकर पनघट पे कन्हैया और उसके सखाओं को कह दिया आज हमारी सास ने बहुत सुंदर अच्छा गरम करके गाढ़ा दूध ऊपर जमा के रखा है, आके भोग लगाओ कन्हैया। आइए, बुलाने भी खुद जाती थी, शिकायत भी खुद करती थी, बस कन्हैया के मुख देखने की लालसा थी। और ये सब गोपियां बड़ी उम्र की गोपियां वात्सल्य प्रेम की है, ये माधुर्य प्रेम की गोपियों की कथा नहीं है। सो इनकी छोटी तो गोपियां जो थी वो तो जाके कृष्ण को कह के आती थी हमारे घर में ऐसा है। सो कृष्ण ग्वाल वालों के संग आया, देखा ऊपर सीके में बहुत सुंदर एक मटका लटक रहा है। तो ये श्रीधामा ने कहा अरे भाई कन्हैया, गोपी चालाक है, देखो तो ऊपर से रस्सी में एक बड़ा घंटा बांधा है और घंटे में मटके को बांधा है, मटके को हाथ लगाएंगे घंटा बजेगा और गोपी आएगी और उनको पकड़ लेगी। ओ कन्हैया ने बोला गोपी बड़ी होशियार है, घंटा बांधा है, कोई बात नहीं, घंटों के देवता को मैं जानता हूं, मैं घंटों के देवता को मंगाता हूं। कन्हैया ने कहा हो घंटों का देवता? बोला जी महाराज। बोला तुम कौन है? बोला आपका सेवक महाराज। बोला सेवक का काम क्या है? अरे महाराज सेवक का काम है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। बोला फिर तुम बजना मत। बोला जी महाराज नहीं बजेगी। अब भगवान श्री कृष्ण ने मटके तक पहुंचने के लिए पहले नीचे 6 गोप खड़े किए, फिर 4 गोप खड़े किए, फिर 3, फिर उसके ऊपर 2, फिर चढ़ गया कृष्ण ऊपर। अभी भी मटका थोड़ा ऊपर हाथ नहीं पहुंच रहा था, तो उसके पास एक लाठी थी, उसके ऊपर कील लगा हुआ था। वो लाठी और कील से वो नीचे मटके के नीचे पेट में ठा जो मारा कील, मटका नीचे से फूटा, दूध सीधा श्री कृष्ण के सर के ऊपर गिरा और सर से कृष्ण के अंग से होता हुआ ग्वाल वाल हाथ ऐसे करके दूध को दबा के पीने लगे। घंटा जोर जोर से बजा। जैसे घंटा बजा, संग कन्हैया ने कहा घंटे का देवता तुमको कहा था मत बजना। मतलब भगवान का अभिषेक होता है तो घंटे को बजना पड़ता है, महाराज आपका अभिषेक हो रहा है। वो दूध जो ऊपर से गिरा, अब घंटा तो बजा, चारों ओर से गोपियां आ गई, गोपियों ने घर को घेर लिया। अब घर को घेर लिया तो ग्वाल वालों ने कहा अब भागेंगे कैसे कन्हैया? अरे बोला जैसे गुरु करे ऐसे चेला करे। बोला करें क्या? बोला दूध मुंह में भर लो। और सबने मुंह में दूध भर लिया दबा के। हम बोला जो गोपी सामने आए उसके मुंह में फू दूध मारना, और गोपियां आंखें मसलेगी, तब तक हम भाग के जाएंगे। और सारे भाग के चले गए। और ये गोपी ने कथा पूरी की और यशोदा हंसने लगी। बोला और गोपी भी हंसने लगी।
तो तीसरी गोपी ने कहा हमारे घर में माखन, बहुत अच्छा माखन हमने तैयार कर रखा था, मैंने देखा ये माखन सपा सब खा रहा है, तो मैंने पीछे से जाके इसको पकड़ लिया और मैंने एक खंबे से बांध दिया। बांध के मैं चली गई दूसरी सारी सखियों को बुलाने। मैंने बोला देखो मैं कन्हैया को बांध के आई हूं और अभी पकड़ के ले चलती है यशोदा के पास। मैं दूसरी गोपियों को कह के वापस आई तो ये खुला खड़ा था। अरे तुमको बांधा था ना कन्हैया? बोला तेरे को बांधना नहीं आता है गोपी। बोला क्यों कैसे? बोला तू खड़ी हो जा, तेरे को बताऊं कैसे बांधते हैं। और गोपी को उसी खंबे में बांध के और कृष्ण भाग के चला गया। गोपियां दूसरी आई, देखा कृष्ण तो है नहीं, गोपी बंधी हुई है और गोपी को खोलना पड़ गया। गोपी कहती है ऐसे मेरे घर में माखन भी खा गया, मेरे को बांध के चला गया। एक घर में माखन खाने के लिए सब ग्वाल बाल अंदर गए, गोपी ने बाहर से कुंडी लगाई, कुंडी की आवाज आई, सबने कहा अब तो अंदर फंस जाएंगे। ऊपर खिड़की थी, वहां से सबने कूदना शुरू किया और बाकी सब ग्वाल बाल कूद के बाहर भाग गए। मधुमंगल जो मोटा था, पांव से थोड़ा लंगड़ा था, ब्राह्मण था, वो उस खिड़की में आधा अंदर आधा बाहर अटक गया। गोपियां आई, मधुमंगल को पकड़ा और कहा कि अब तुम्हारे को हम पकड़ा है तो तुम्हारे को ऐसी सजा देंगे, कृष्ण भागता हुआ आएगा, तेरे को दंडित करेंगी। और उसकी चोटी में रस्सी बांधी और रस्सी को पेड़ की डाली के ऊपर से फेंका और दूसरी तरफ से सारी गोपियां रस्सी को खींचने लगी और मधुमंगल की चोटी ऐसे खींची, वो कन्हैया कन्हैया दौड़ता आया। अरे बोला गोपियों, ये कोई अहीर का बेटा नहीं है, ये ब्राह्मण का बेटा है, तुमने इसकी चोटी बांधी है और अब तुम सबको बूढ़े पति मिलेंगे, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, होगा तो बूढ़े पति मिलेंगे, खोलो इसको। अब सब गोपियों ने उसकी चुटिया खोली। कहा ये राजी कैसे होगा हमारा? बड़ा इसको बिठाओ बड़े आसन के ऊपर, ब्राह्मण है, घर से जाओ थाल लड्डू का लाओ, इसको प्रेम से खिलाओ, तब ये आशीर्वाद देगा, फिर तुम्हारे को मेरे जैसा अच्छा पति मिलेगा। गोपियां फिर घर से लड्डू लाई, मधुमंगल को खिलाया। ये अभी भी बरसाने में एक सखा स्थल है जहां बैठ के मधुमंगल को लड्डू खिलाए थे। एक घर में कृष्ण को गोपी ने पकड़ लिया माखन खाते हुए, पकड़ लिया हाथ में तो लेके बाहर आ गई और कहा आज तेरे को रंगे हाथों तेरे माँ के पास ले चलती हूँ, तेरे मुंह में मक्खन, तेरे हाथ में मक्खन, अब क्या कहेगी यशोदा? अब तो झूठा नहीं है, हम झूठी तो नहीं है ना। बाहर निकली गोपी तो सामने से बड़ी उम्र के गोप आ रहे थे। कन्हैया ने करे लज्जा नहीं आती गोपी, तेरा मुंह खुला है, बड़े बड़े गोप आ रहे हैं, देख नहीं रहो, मुंह लखा, मुंह को छुपा ले। तो बेचारी ने मुंह को लंबा घूंघट निकाल लिया, मुंह जो छुप गया। तो उसी गोपी का कृष्ण की उम्र का लड़का जो पास में खड़ा था, कृष्ण ने उसको बुलाया, इधर आ भैया। वो पास में आया, उसको इशारे से बुलाया और गोपी को कहा तेरा इतना हाथ कड़क कड़क के गोबर उठा उठा के हाथ तेरा कड़क हो गया है, मेरा हाथ छोड़ो, ये दूसरा हाथ पकड़ो, ये हाथ दुख रहा है। तो गोपी ने हाथ छोड़ा तो दूसरा हाथ गोपी के लड़के का हाथ में दे दिया। कृष्ण भाग के जाके पिछले दरवाजे से अपने घर में सो गया। गोपी ऐसे सीधी यशोदा को कहती, यशोदा देख आज तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है, मुंह में मुआ मक्खन लगाए, हाथ में मक्खन लगाए, अब तू कहती है नहीं तुम्हारा बेटा चोरी नहीं करता है, देखो। यशोदा हंसती हुई कहती है अरे गोपी तेरा छोरा है, मेरा छोरा नहीं। अरे वो देखती है मेरा ही लड़का है, थप्पड़ मारी, छोरा तू कहां से आ गया? लज्जित होके बाहर जा रही थी, लज्जित होके कन्हैया दूसरी तरफ से घूम के आया। पहले तो उस छोटे बच्चों को कहा अरे भैया तूने आज मेरे कारण एक थप्पड़ खा ली, कल जिस गोपी के घर में मक्खन चुराएंगे ना, उद्घाटन तुमसे कराऊंगा, खाना मौज करके। और फिर गोपी को कहा अरे ओ गोपी, आज तुमने पकड़ा था, तेरे बच्चे का हाथ दे दिया, अगली बार पकड़ा तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा।
तब से गोपी तब से गोपियों ने कहा कि अब आपका घर है, आप मक्खन खाओ। और एक गोपी कह रही है, मरकान भोक्षम विभंजन्ति सचेता नाति भांडम भिनंती। घर में आके बंदरों को मक्खन खिलाता है। जब यशोदा के महल में बंदर आता है तो एक बंदर आता है, अन्य गोपियों के घर में बहुत बंदर आते हैं। तो यशोदा के घर में हनुमान जी आते हैं, एक होते हैं, हमारे बहुत ज्यादा बंदर नहीं होते। अन्य गोपियों के घर में बहुत सारे बंदर आते हैं। उन बंदरों को मक्खन खिलाता है। और बंदर का ऐसे ही स्वभाव है, वो मुंह ऐसे टेढ़ा करता है, मक्खन लगता है कि अरे गोपी का पुराना मक्खन है, ताजा मक्खन नहीं है। बंदर भी नहीं खाता है, और नहीं खाता है बंदर तो फिर मटका मक्खन वाला लेके दे मारता है धरती के ऊपर। भनंगती भनंगती भांडम, वो भांडे को, बर्तन को तोड़ के चला जाता है। तो दूसरी गोपी कहती है, द्रव्य लभ्य सग्रह कुपितो। घर में कोई चीज नहीं मिले तो क्रोधित होके छोटे बच्चे जो सोए ना उसको चूंटी मार के चला जाता है। तो यशोदा ने कहा, तेरे घर में चूंटी कैसे मारी, क्यों मारी, सबके घर में तो नहीं मारता है। बोला क्या कहे, यशोदा जा रहा था कन्हैया रास्ते से, मैंने बुलाया, मेरा छोटा बच्चा था रो रहा था, मैंने कहा कन्हैया तू इसको सुला देगा। बोला हाँ सुला देगा गोपी। देगी क्या, बोला तेरे को मक्खन दूंगी। बोला अभी सुलाता हूँ। अरे ओ भैया, ये छोटे गोप बड़े हो गए मेरे साथ, गैया चराएगा। अरे गैया चराएंगे मक्खन चुराएंगे, ऐसे किया बच्चा सो गया। अरे ओ गोपी मक्खन दे, तेरे बच्चे को सुला दिया। बोला आज मक्खन निकला नहीं है कन्हैया। अरे मक्खन नहीं निकला तो दही तो दे सकती है, दही में मक्खी पड़ गई। अरे दो छाछ है, आज कन्हैया छाछ भी नहीं। अरे न मक्खन है, न दूध है, न दही है, न छाछ है, तेरे बाप का नौकर हूं, तेरे बाप बेटे को सुनाऊं। ए बेटे को दे मारा चूंटी, बेटा रोआ और भाग के चला गया। ऐसे ये गोपियां आके रोज यशोदा को शिकायतें लगाती हैं, और इस प्रकार से कृष्ण को देखने की लालसा से आती है ना। यशोदा कृष्ण को डांटती है, और कहते हैं मक्खन चुराने के काम को शुरू करने से पहले कृष्ण ने कहा कि बाहर मक्खन कहीं चुराऊंगा, गोपियां पकड़ेंगी, पता नहीं कुछ डांटे हैं, इससे पहला घर में मक्खन चुराने की शुरुआत करता हूं। तो अपने घर में अंदर रखे हुए माटी से मक्खन निकाला, हाथ में ऐसे दिया, और जैसे एक खंभे के पास आया नंद महल में, जो खंभा स्फटिक का था, उसके अंदर कृष्ण को अपना शक्ल दिखाई दिया। उसने समझा दूसरा कोई है जो मक्खन लेके जा रहा। अरे कि तू भी मक्खन चोरी करके ले जा रहा है। तो वो कह रहा है तू भी मक्खन चोरी करके ले जा रहा है, मैं बताना मत। उस वो भी कहता है बताना मत, और यशोदा सुन रही है। यशोदा ने कहा अरे वो लाला क्या कर रहा है। अरे बोला बूढ़ी हो गई है, तेरे घर का मक्खन चुरा के एक 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 बच्चा इस खंभे में चला गया। अच्छा खंभे में चला गया बेटा। यशोदा ने गोद में बिठाया, कहा लाला देखो ये खंभे के अंदर कौन है। बोला मैया तुम हो। और कौन है। अरे मैया मैं हूं। बोला बेटा ये खंभे के अंदर तो हमारा प्रतिबिंब है। अच्छा प्रतिबिंब क्या होता है। अरे जो दुनिया को सिखाने वाला पूछता है प्रतिबिंब क्या होता है। तब यशोदा कहती है बेटा देखो चोरी मत करो, तेरा ब्याह नहीं होगा। अच्छा मैया ये घर किसका। अरे बेटा तेरा घर। पापा किसका, बाबा किसका। मेरा बाबा, माँ बाप तेरा। अरे मैया तू किसकी। अरे मैं तेरी मैया हूं। अरे गैया किसकी। अरे सब गैया बेटा तेरी। बोला मैया मेरी, गैया मेरी, बाबा मेरा, फिर चोरी करके खाऊं जब मेरी मर्जी जैसे खाऊं। ऐसे करके कूद के चला गया।
आज तो मक्खन चोरी करने में कामयाब हुआ नहीं। दूसरे दिन मक्खन चोरी के लिए घर के अंदर जो ताजा मक्खन रखा था उस हंडी के अंदर हाथ डाला और सपासप माखन खाया। यशोदा ने कहा, अरे मेरे बाप क्या कर रहा है अंदर? बोला, बहुत बड़ा समस्या है, बस बोलो मत, थोड़ी देर छोड़ दो, बड़े संकट में हूं। अरे हुआ क्या? हमारे हाथ में लाल अंगराग का आपने जो कड़ा लगाया है, हाथ गर्म हो गया था। वैद्य कहते हैं मक्खन में हाथ डालो ठंडा हो जाएगा, मैं हाथ को ठंडा कर रहा हूं। यशोदा कहती है, अरे ओ लाला, तू हाथ को ठंडा कर रहा है? अच्छा, फिर तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगा? बोला, मक्खी आई होगी, उड़ाते हुए लगा होगा। अब घर में देखा कि मक्खन चोरी में कामयाब हो गया हूं, फिर तो पूरे ब्रज में घर घर में जाके माखन चोरी की। असल में माखन क्या है? गोपियों का प्रेम है, हृदय उनका मक्खन जैसा मुलायम है, उसको प्रेम से चुरा लेता है। तो आप अगर कहोगे कि अरे वो माखन चोर, तो आपसे लड़ पड़ेगा। बोला, तेरे घर में कभी माखन चोरी करने आया? तेरे घर में माखन भी नहीं है तो कहा क्या तेरे घर में चोरी करूंगा? ऐसे माखन चोर मत कहो मेरे को। लेकिन गोपियों के प्रेम के कारण ये आनंद की लीलाएं हुई। तो कृष्ण का इतने उधम मचाए, गोपियों को यशोदा ने कह दिया कि अरे ओ सखियो, ये 3 साल का बच्चा है, 2.5-3 साल का, कितना माखन खाएगा, थोड़ा दे दिया करो ना। तो एक गोपी ने कहा, अरे ओ कन्हैया, थोड़ा मक्खन खाएगा? बोला, क्यों रे, भीख मंगाऊं क्या? मेरे बाप के घर में 9 लाख गाय हैं, तुम्हारे घर का माखन क्यों खाऊंगा? बोला, फिर चोरी करके क्यों खाता है? बोला, मेहनत करके खाता हूं। तो ऐसे इतनी सारी लीलाएं सुनी, लेकिन कभी भी यशोदा ने डांटा नहीं। कन्हैया ने कहा, माँ डांटेगी नहीं तो मुझसे प्रेम कर दिए कैसे पता लगेगा? अब ऐसी कोई लीला करनी चाहिए कि माँ डांटे। अब सखाओं से अलग होकर एकांत में जमुना के किनारे बैठकर माटी खाई। सखाओं ने कहा, जब मक्खन खाता था तो सबको साथ लेके खाता था, मट्टी अकेला खा रहा है। सो सबको सबको अच्छा नहीं लगा, सीधा भागते आए और यशोदा को कहा, अकेला बैठ के कन्हैया जमुना के किनारे मट्टी खा रहा है। और दाऊ जी ने, बलराम ने आके कह दिया। अब यशोदा ने कहा, अरे मक्खन अपने घर का खाए या पड़ोसी के घर का, लेकिन मट्टी खाएगा तो बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लाठी लेके घर से निकली है और कन्हैया को हाथ से पकड़ा है। अपने उल्टे हाथ से कन्हैया का सीधा हाथ पकड़ा है, क्योंकि मट्टी तो हाथ से खाई होगी ना। तो उस हाथ को पकड़ के कहा, अरे ओ कन्हैया, तूने माटी खाई? चुप करके बैठा है, क्योंकि मुंह में माटी है। अरे बोला, तेरे ग्वाल बाल शिकायत लगा रहे हैं। चुप। अरे तेरा बड़ा भाई दाऊ जी कह रहा है। मट्टी निकल गया। का तू क्या समझती है मैया? ये बड़ा भैया मेरा कोई दूध का धुला हुआ साफ है, ये अंदर का काला है, काला। अब बलराम को अंदर का काला कृष्ण क्यों कहेंगे? झूठे तो नहीं है कृष्ण, सत्य बोलते हैं। क्योंकि वो सदा ही कृष्ण को अपने हृदय में धारण करता है, तो काला ही तो होगा अंदर। उसका हृदय काला है क्योंकि कृष्ण को हृदय में धारण करता है। बाहर से कपड़े भी नीले का रंग के पहनता है, नीलांबर कृष्ण के रंग के कपड़े पहनता है, और कृष्ण को हृदय में धारण करता है, इसलिए उसका रंग ऐसा है। राधा रानी भी बाहर से नीली साड़ी पहनती है, नीलांबरी है, और हृदय में कृष्ण को धारण करती है। और कृष्ण के बाहर पीतांबर है और हृदय में राधा रानी को धारण करते हैं। तो ये तो इनके प्रेम का रूप है। और कहता है, अरे मैया, ये तेरा दाऊ जी है ना, ये मेरे को बहुत परेशान करता है। बोलता है, देखो मैया गोरी, बाबा गोरा, तू काला कहाँ से आया? तुमको मोल के लाए हैं, खरीद के लाए हैं। ऐसे मेरे को चिढ़ाता है रोज। यशोदा ने कहा कि तुमने माटी क्यों खाई? मुंह खोल दिखा। कृष्ण ने कहा, अभी अभी दो थोड़े दिन पहले मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, हो सकता है मुंह नहीं खुलाएगी, लेकिन मुंह खुलाया। माटी कृष्ण ने क्यों खाई, इसके ऊपर भी आचार्यों ने बहुत से भाव प्रकट किए हैं। एक आचार्य लिखता है, अरे भाई, ये दांत सफेद द्विज ये ब्राह्मण है,
भगवान ने कहा थोड़ी रज इनको लगा दूं तो रजोगुण आए तभी तो असुरों का संहार कर पाऊंगा, सतोगुण में तो झगड़ा हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा राजसिक हो जाऊंगा, रज रज ब्रज की लगा लूंगा। दूसरे आचार्य ने लिखा कि भगवान के पेट में कई ब्रह्मांड हैं और सारे भक्त कहते हैं हमारे को ब्रज रज थोड़ी सी चखने का मन कर रहा है, तो भगवान ने ब्रज रज तो लेकर थोड़ा सा अपने मुख में डालकर सारे ब्रह्मांड के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ब्रजरज खा ली। ऐसे बहुत से भाव लिखे हैं। भगवान ने माटी क्यों खाई? जब मुंह खोला तो अंदर यही ब्रह्मांड दिखाई दिया। जमुना बह रही है, किनारे के ऊपर यशोदा बैठी है, उसकी गोद में कन्हैया बैठा है, और वो ये ब्रह्मांड देख के अब दोबारा ब्रह्मांड देखा। इस बार यशोदा ने कहा ये कोई बड़ा देव है या कहीं साक्षात नारायण तो नहीं। भगवान ने देखा मेरी माँ ने अगर मेरे को भगवान मान लिया और घर में जाके कमरे में बिठा दिया, पूजा करना शुरू कर दी, तो कैसे जाऊंगा ग्वाल वालों के संग, कैसे गैया चराऊंगा और कैसे मक्खन चुराऊंगा। सो एकदम अपनी वैष्णवी माया का ऐसा प्रभाव डाला। यशोदा कहती अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा लाला है, मेरी आंखें खराब हो गई है, इसके कोई मुख में खराब भी हो गया, रोग हो गया। ऐसे किया तो ब्रह्मांड अलोप हो गया। कन्हैया को गोद में उठाया, उठा के स्तन का दूध पिलाया, और कन्हैया टुकर टुकर आंखों से देखने लगा अम्बिया को और चुपर चुपर दूध पीने लगा। ये ब्रह्मांड घाट जो हम जाते हैं आज, गोकुल में ब्रह्मांड घाट है जहां भगवान ने मट्टी खाई थी। वहां से 1 किलोमीटर आगे यशोदा गोद में उठा के कन्हैया को ले गई। वहां चिंताहरण घाट है, वहां चिंताहरण हुआ। और ये जब कथा सुनी तो परीक्षित महाराज ने कहा नंद गोप ने ऐसा क्या पुण्य किया था कि स्वयं पर ब्रह्म भगवान उनके आंगन में खेल रहा है। यशोदा कितनी भाग्यशाली है कि भगवान त्रिलोकीनाथ उनकी गोद में उनके स्तन का पान कर रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहने लगे सुखदेव गोस्वामी के धरा और द्रोण नाम के 2 वसु थे जिन्होंने ब्रह्मा जी की बहुत प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने उनको नंद और यशोदा के रूप में धरती पे भेजा कृष्ण की बाल लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए। ये उत्तर दिया सुखदेव ने। ये उत्तर देने के बाद सुखदेव गोस्वामी स्वयं असंतुष्ट थे कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से किसी को कैसे नंद और यशोदा का शरीर मिल सकता है। तो बिना किसी भूमिका के अब सुखदेव गोस्वामी दामोदर लीला कहना शुरू कर दे। एकदा, एकदा पहला शब्द है इस लीला के श्लोक का। एकदा का मतलब एक समय की बात है। ये दिवाली का दिन था और कार्तिक का महीना था। एकदा का दूसरा अर्थ है जो एक को दे सकती हो, जिसकी गोद में एक कृष्ण बैठा हो और आप कहो कि मेरे को दे दो और आपको दे दे, उसको कहते हैं एकदा। हमारे पूरे विश्व को एक भगवान यशोदा ने दिया तो उसका नाम है एकदा। दिवाली का दिन था। दूसरे दिन इंद्र यज्ञ का उत्सव मनाया जाता था। उत्सव की तैयारियों में सब गोप गोपियां लगी हुई थी और कुछ दिवाली की छुट्टी पे चले गए थे। और यशोदा के मन में आया कि रोज गोपियां मेरे घर उलाना लेकर आती है कि हमारा माखन खाता है, आज मैं स्वयं अपने घर की पदम गंधा गाय, जिसको कई गायों का दूध पिलाया जाता है, उसके दूध को रात को अच्छी तरह से गर्म करूंगी, फिर उसको ठंडा करके उसमें दही का जामुन डाल के जमा के रखूंगी और सुबह मैं स्वयं मंथन करूंगी और मक्खन निकाल के लाला को खिलाऊंगी, फिर देखूं किसी के घर कैसे चोरी करने जाता। यशोदी रात का दूध जमाया, सुबह 4 बजे उठी, स्नान किया,
पीले रंग की, सैफरान रंग की या पीले रंग की साड़ी रेशमी, जो नीले रंग के अलसी के पुष्पों के रेशम से बनती है। रेशम के कीड़े वाला रेशम नहीं, अहिंसक, वो हिंसिक रेशम है। अहिंसक अलसी के पुष्पों के रेशे से बनाई हुई साड़ी को पहना, कमर के ऊपर कस के पट्टा बंधा, करधनी और माथे में मालती के फूल लगाए, और माँ बड़े के ऊपर बैठकर, मूड़े के ऊपर बैठकर आगे दही का मटका मट्टा रखा, मटका, और मंथन करने लगी। और मंथती, यहाँ लिखा है यशोदा मंथन करने लगी। नंद गेहिनी, नंद के घर में आनंद फैलाने वाली यशोदा मंथन करने लगी। और जब मंथन कर रही थी, उस समय मन से चिंतन कर रही थी, कन्हैया सोया हुआ है, बस जागेगा, मेरे हाथ का माखन खाएगा, फिर किसी के घर कभी नहीं जाएगा। और वाणी से कृष्ण की लीलाएं गा रही थी, उसके नाम का कीर्तन कर रही थी। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये है शुद्ध भक्ति। मन से भगवान का चिंतन करना, वाणी से भगवान का गुणगान करना, और शरीर से भगवान की सेवा करना। मन, कर्म और वचन, या शरीर, मन, शरीर और वाणी, तीनों भगवान की सेवा में लगे, इसको भक्ति कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, जब मंथन कर रही थी तो उनके बालों से पसीने की बूंदें गिर रही थी। मालती के फूल जो चोटी में लगाए थे, जूड़े में, वो वहां से नीचे गिर रहे थे। कानों के कुंडल गालों के ऊपर मंथन करते समय लटक रहे थे। और माँ के स्तन में दूध आ रहा था, बेटे के पिलाने का समय हुआ रहा था, वो भी कचकी के अंदर चू चू के बाहर आ रहा था। इससे यशोदा मैया के परिश्रम से पसीना, मालती के फूल वेद की ऋचाएं हैं जो लोग सर के ऊपर धारण करते हैं, परंतु वेद की ऋचाएं कहती हैं जो भगवान की ऐसी सेवा में लगे, उनके सर के ऊपर हम अच्छी नहीं लगती, हमको उसके चरणों का अनुगामी बनना चाहिए। तो वो नीचे गिर रही हैं। और कानों के ऊपर कुंडल यशोदा की सुंदरता का वर्णन है, और स्तन से दूध चू रहा है, वो पुत्र स्नेह का सूचक है। अब इतना सा माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है, वाणी से गुणगान हो रहा है। कन्हैया जो पास वाले कक्ष में सोया हुआ था, कन्हैया ने कहा, मैंने कहा है नारद को कि यत्र गायंती मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वह माँ आता हूँ। तो मेरी माँ की मेरा कीर्तन कर रही है और मैं सोया हूं, तो लोग क्या कहेंगे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो उठ गए कन्हैया। कन्हैया जैसे उठे, आंखें बंद थी, और अपने पलंग के ऊपर माँ माँ किया, देखा माँ तो है नहीं। तो पलंग से नीचे लटक के उतरे। 3 साल आयु है। उतरे तो लिखा है, जननी, अपनी माँ जिन्होंने जन्म दिया था, उसके प्रेम के, जननी प्रेम वाहन, वाहन का मतलब घोड़ा कौन सा था जो उसको उठा के नींद से ला रहा था, माँ के प्रेम के घोड़े के ऊपर चढ़ के आवाज सुना, चूड़ी खनक खनक कर रही थी, और मंथनी में मंथनी मटकी में धड़म धड़म कर रही थी, छन छन धम धम। और फिर गोविंद जय जय संकीर्तन हो रहा था। जहां मंथन हो रहा था वहां आके खड़ा हो गया। यशोदा की आंखें बंद थी, बड़े प्रेम से गा रही थी। हाँ, कन्हैया ने कहा, गा मेरा नाम रही है, माखन मेरे लिए निकाल रही है, मैं भूखा सामने खड़ा हूं, देख नहीं रही है, क्या करना चाहिए। सोचा, काम कैसे रोका जाए।
सो माँ के पास नहीं गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो मंथनी को जोर से पकड़ लिया, और मंथनी को पकड़ लिया, मंथनी रुक गई, काम रुक गया, माँ ने आंखें खोल दी और माँ मुस्कुराई, हंसने लगी। अरे बड़ा मक्खन खाया है, अपने घर का या पड़ोस का खाया है, शक्ति बहुत है, इतनी बड़ी मंथनी को पकड़ लिया। माँ हंसी और कन्हैया उसकी गोद में अपने आप आरूढ़ हो गया, चढ़ गया। माँ ने उठाया नहीं, अपने आप चढ़ गया। कन्हैया गोद में चढ़ा, माँ ने अपना स्तन उसके मुख में दूध पीने को दिया। यहां से माँ बेटे के बीच में स्पर्धा शुरू हुई, कंपटीशन शुरू हुई। माँ चाहती है कि मैं इसको मक्खन खिलाऊंगी गाय का, और कृष्ण कहता है कि नहीं, बाहर का नहीं खाना, आपके हृदय के प्रेम को, दूध को पीऊंगा। यहां माँ हार गई, मक्खन तो निकलेगा नहीं। आधा बना हुआ माखन के मटके को माँ ने रोक दिया काम को, और अपने बेटे को प्रेम से दूध पिलाने लगी। इस बात को हम यशोदा के कथा में लोगों को कहते हैं, ध्यान से सुनो। बच्चा अगर आए और कहे कि मैं भूखा हूं, तो 100 काम छोड़कर बच्चे को गोद में बिठा के प्रेम से खिलाना चाहिए। यशोदा ने 100 काम छोड़ के, अरे सर्दी का मौसम है, मक्खन अभी निकलेगा नहीं, आधा निकला था, उसको बंद कर दिया और अपने बेटे को दूध पिलाने लगी। ये माँ का पहला धर्म है, बच्चे के मांगने के ऊपर 100 काम छोड़ के बच्चे को खिलाना चाहिए। अब माँ के प्रेम के कारण दूध अपने आप आ रहा था, कृष्ण को पीने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ रहा था, और कृष्ण का पेट कभी भरने वाला नहीं था। कई अकर अनंत कोटि ब्रह्मांड उसके पेट में है, और माँ को कृष्ण बाद थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुस्कुरा कर आनंद दे रहा था। माँ दूध दे रही थी, कृष्ण मुस्कुरा के उसको अपना मुख दिखा रहा था। ये जो माँ जब बच्चे को प्रेम से दूध पिलाती है, तब वो माँ और बेटे के बीच में एक अटूट संबंध स्थापित होता है। ऐसा संबंध कि 1000 स्त्रियों में बच्चा अपने माँ के मुख को पहचान लेता है, और माँ 1000 बच्चों में अपने बच्चे के रोने को पहचान लेती। ये संबंध दूध पिलाने के समय पैदा होता है, और समाज में दूध पिलाने वाली माता को अधिकार होता है बच्चे को कहने का, बेटा मेरे दूध का कर्जा चुकाओ। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए थे, तो कुंती ने कहा था, बेटा भीम और अर्जुन को कहना कि क्षत्रानी जिस दिन के लिए दूध पिलाती है, उनके ऋण चुकाने का समय आ गया है। तो माताएं दूध पिलाती थी, तो बच्चों को उनके दूध का कर्ज चुकाना पड़ता था। आजकल की माता कह रही थी, बेटा दूध तो मैंने पिलाया नहीं है, लेकिन दूध वाले का कर्जा तो चुका दे बेटा। दूध वाले का कर्जा चुकाने तक बात खड़ी हो गई। अब दूध पिलाना लोग बंद कर दिया। ये तो 1000 बार हम बात कह चुके हैं, फिर कहने में हमको अच्छा लगता है। आज जो नव युवतियां बच्चों को दूध इसलिए नहीं पिलाती हैं कि हमारी सुंदरता खराब हो जाएगी, और फिर वो बोतल ला के बच्चे के हाथ में पकड़ा देती हैं। और बच्चा जब ऐसे बोतल को देखता है और बोतल को कहता है, मेरी माँ कितनी अच्छी है, मेरी माँ तू मेरी ही प्रेम प्राण, मेरा 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 प्रेम तुम में बसता है, और ऐसा बोतल से प्रेम हो जाता है। माँ का दूध पिया नहीं, बोतल का दूध पिया, तो बोतल को ही मान मान लिया। 12-15 साल का होगा तो कोको कोला की बोतल लेके घूमता फिरेगा। अरे क्या कर रहा है, बोला यही तो मेरी माँ है, इन्हीं ने तो मेरा प्राण रक्षक की थी, इसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। और 25 साल का होगा तो फिर जाके बियर की बोतल पिएगा, जानी वॉकर की बोतल पिएगा। बोतल में इतना रुचि हो जाएगा कि 40 साल का होगा तब ग्लूकोज की बोतल होगी, ये बोतलें पिएगा।
तो ग्लूकोज तो जाके लगाना पड़ेगा, और ऊपर देखेगा अरे मेरी माँ कहाँ ऊपर चली गई, इतनी ऊपर चली गई बोतल, तो चलो मैं भी ऊपर चलता हूँ। तो दूध पिलाओ अपना स्तन का, नहीं तो फिर ये बोतलें जो हैं बच्चों को बोतल का आदी बना देंगी, और ये बोतल वाला कल्चर हाँ हमेशा हानिकार रहता है। अब माँ और बेटे के अंदर ये प्रेम का रस आस्वादन हो रहा था इतनी देर में, चूल्हे के ऊपर अंगीठी में चढ़ा हुआ जो दूध था, ये जो जो चीजें भगवान की सेवा में लगती हैं वो सब चिन्मय चेतन चीजें होती है, जड़ नहीं होती। वैसे भी सब चीजें जो भगवान की सेवा में लगती हैं वो बलराम जी का विस्तार है, चाहे बिस्तर हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। सो उस दूध ने देखा मैं अंगीठी के ऊपर आग में तपस्या कर रहा हूं कृष्ण की सेवा के लिए। मां का प्रेम का दूध खत्म होगा नहीं, कृष्ण का पेट भरेगा नहीं, इससे अच्छा है मैं आत्महत्या कर लूं। सो दूध उफन के नीचे गिरा और छू का आवाज आया। यशोदा ने जैसे दूध की ओर देखा उफनते हुए, वो 3 साल के बच्चे को जो दूध पी रहा था उसको ऐसे धरती के ऊपर नीचे सुला दिया। अरे 6 दिन के कृष्ण को 12 कोस की पूतना छुड़ा नहीं पाई, जो उसका स्तन पी रहा था छुड़ा नहीं पाई, छोड़ो 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 करती हुई भागी। वो बड़ा असुर तृणावर्त का गला पकड़ लिया, छुड़ा नहीं पाया। लेकिन यशोदा 3 साल के कृष्ण को धरती के ऊपर रख के चली गई दूध को बचाने के लिए। लकड़ी बाहर निकाली, पानी का छींटा मारा, दूध मुंह लटका के वापस पतीले में चला गया। बोला मैं माँ बेटे के बीच में प्रेम में बाधा डाल दी, लज्जा आई, दूध तो मुंह लटका के अंदर चला गया। अब प्रश्न ये उठता है कृष्ण नाराज हो गया, तो ये यशोदा ने जो कार्य किया है ये भक्ति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? क्योंकि भक्ति अनुकूल होनी चाहिए, ये तो प्रतिकूल लग रहा है। लेकिन इसको प्रतिकूल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त की सेवा भगवान को ज्यादा प्रिय है। कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त कहता है उसको मैं नहीं मानता, जो मेरे भक्त का भक्त होता है वो मुझे प्रिय होता है। तो दूध तो भगवान की सेवा में लगना था ना। तो जो दूध भगवान की सेवा में लगना था वो महान भक्त था, और उस भक्त की रक्षा करने के लिए अगर यशोदा चली गई तो ये बहुत बड़ा भक्ति का उत्तम भक्ति की परिभाषा है। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? बोला मैं क्षीर सागर में सोता हूं, मैं क्षीर सागर छोड़ के इसका बेटा बना, और ये 2 किलो दूध के लिए मेरे को धरती पे पटक के चली गई। अब देखो मैं क्या करके दिखाता हूं। ये मटका जिसके कारण सुबह से मेरी माँ मुझसे अलग हो गई, ये मटका जो भांडासुर है ना, इस असुर का भी वध करना पड़ेगा। वो भांडासुर जो मटका था जिसमें दही मंथन हो रहा था, उस भांडासुर के वध के लिए भगवान ने एक जो मसाला पीसने का वहां पड़ा था पत्थर, उसको उठाया, अपने हाथ के कंगन को दूसरे हाथ से पकड़ा के कहीं आवाज ना हो, और न जहां नीचे भरा हुआ था वहां ठा करके पत्थर मारा, और सारा आधा मंथन किया हुआ दही, मक्खन तो निकला नहीं था, बिखरा, और कृष्ण हंस के नाचने लगे। उनके पांव के चरण चिन्ह 3 साल के हैं, तो उनमें जो 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 निशान है, अंकुश है, वज्र है, ध्वजा है, कमल है, छाता है, षटकोण है, और ऊर्ध रेखा है, चक्र है, शंख है, मत्स्य है, त्रिकोण है, कलश है, और गौपद वत्स्य ने, ये सब दिख रहे थे। कन्हैया को डर लगा, पहले खुशी में नाचा, फिर डर लगा कि मां मटका फूटा है अब मारेगी, इसलिए उस जगह से भागा। कहां भागा? मां से अलगाव करके, जुदा होकर दूसरे कमरे में जो मक्खन टंगा हुआ था उखल के ऊपर चढ़ के उसको उतारा।
और उसको सपासप खाने लगा, ये दिखाने के लिए यशोदा को कि तुमने मुझे भूखे को नीचे पटक दिया, इसलिए मैं कल वाला माखन खा रहा हूं, क्या करूं। यशोदा वापस लौट के आई, मटके को फूटा देखा, हंसने लगी। हंसी, कहती इतना बड़ा शरारती हो गया, अब 1 मिनट के लिए नीचे रखा मटका ही फोड़ दिया। तो सब गोपियां सच कहती हैं, उनके घर में भी तो बर्तन तोड़ता होगा, तभी तो आती है यहाँ। आज मेरा तो तोड़ा, मैं आंख से देखा है मैंने तो देखा गया कहाँ। यशोदा को डर लगने लगा कि कहीं भय के कारण ये जंगल में चला गया तो भूखा है, कहाँ ढूंढूंगी उसकी, आज घर में कोई काम वाला भी नहीं है, सब सेवक इंद्र यज्ञ के कार्य में लगे हुए हैं और कुछ छुट्टी पे दिवाली पे गए हुए। सो यशोदा ने तबे पांव देखा तो दूसरे कमरे के बाहर उखल के ऊपर मटका लेकर बंदरों को मक्खन खिला रहा है। यशोदा दबे पांव पीछे से आई कि इसको जाके पकड़ लेती हूँ, मुझे देख न ले। लेकिन है तो यशोदा का बेटा, उसने पीछे से देखा, दबे पांव आ रही है मैया, लाठी हाथ में है, क्योंकि बंदरों को देखा तो लाठी हाथ में उठा ली। कृष्ण उखड़ से कूदे और अब भागे। और यहां से हमारा दामोदर अष्टक का पहला श्लोक शुरू होता है। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोलोक विराजमानम यशोदाभियुलोक लाधावमानम। यशोदा के भय से उखड़ से कूद के भागा। यशोदा पीछे भागी, घर से बाहर निकला इस विचार से कि मां घर से बाहर तो नहीं आएगी। बाहर तो बहुत से बड़े बुजुर्ग गोप घूमते होंगे, तो मां को बाहर आने में लज्जा लगेगी, जान छूट जाएगी। वो घर के दहलीज कूद के बाहर भागा। आज यशोदा ने भी देखा कि बच्चा कहीं भाग जाए ना, वो भी दरवाजे से बाहर निकल के आई, लाठी हाथ में पीछे भाग रही है। सुखदेव महाराज कृष्ण के पक्ष में है। वो कहते हैं कि भागते भागते क्या, ध्यान में जिसको योगी पकड़ नहीं सकते हैं, उसको ये गोपी पकड़ने के लिए भागने का प्रयास कर रही है, देखो तो। और फिर सुखदेव कहता है यशोदा की उम्र बड़ी है, उसके नितंब बड़े हैं, उसकी कमर पतली है, उसको दौड़ने में कठिनाई हो रही है, तो सुखदेव चाहते हैं कि कन्हैया बच जाए। लेकिन मां ने पीछे से जाके कन्हैया को पकड़ लिया। मालती के फूल फिर गिरते हुए पीछे चरणों में गिर रहे हैं। और सिद्धांत ये है, जो भगवान के पीछे भागेगा और अपने शरीर और श्रृंगार की परवाह नहीं करेगा, वो भगवान को अवश्य पा लेगा। तो भगवान के पीछे भागना चाहिए। और ये भागती भागती यशोदा ने पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो कहा, अरे तूने मटका फोड़ा? बोला नहीं। कैसे फूटा? बोला आपके पांव में चांदी का बड़ा कड़ा लगा हुआ है, आप जल्दी उठ के दूध को उतारने गई, मटके को लगा होगा, फूटा होगा। अरे बंदरों को मक्खन तो खिला रहा था ना। बोला जिसने बंदर बना था, जिसने बंदर बना है वो खिला रहा था। बोला तू बंदर है? बोला फिर पकड़ा क्यों, छोड़ो जाने दो जंगल में। ये जब ऐसे उत्तर देने लगा तो यशोदा ने लाठी दिखाई तो डर गया। कहा मैया, यहाँ मैया ये लाठी 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 को हटाओ। अरे माँ बेटे के बीच में ये जड़, ये लाठी जड़ क्या कर रही है? अरे प्रेम के बीच में जड़ नहीं आना चाहिए। माँ ने देखा अर्भक वत्सला है, अपने बच्चों को नहीं, पड़ोस के बच्चों से भी प्रेम करती है, वो अपने बच्चों को कैसे, अपने बच्चे को कैसे मारेगी? वो तो सिर्फ गुरा रही थी, बच्चे को सिर्फ डरा रही थी, थोड़ा मारना तो उसके स्वभाव में नहीं था। उसने लाठी फेंक दी कि कहीं बच्चे को बुखार ना आ जाए। लाठी फेंकने के बाद कन्हैया, तूने इस उखल के ऊपर चढ़ के मक्खन उतारा ना, तूने खल का संग किया है, उखल खल है। अरे इस खल से तुम्हें संग है ना, तो तेरे को उखल के साथ ही बांध देती हूँ। और फिर सुखदेव कहता है
जो भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड जिसका स्वरूप है, जिसके ना कुछ अंदर है न बाहर है, उसको यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है, कैसे बंधेगा। लेकिन यशोदा ने अपने माथे में जो बालों में रेशम की छोटी डोरी थी उसको निकाला, उखल के बीच में बांधा और कृष्ण की कमर में डोरी को घुमाया तो 2 उंगल छोटी हो गई। तो दूसरी डोरी मांगी। अब ये जो भागा दौड़ी चल रही थी बाहर, तो गोपियां बड़ी उम्र की निकल के घर से बाहर आई और सेविका भी एक आधी आ गई। तो यशोदा ने कहा दूसरी डोरी ले आओ और एक और रस्सी लाओ। रस्सी के ऊपर रस्सी जोड़ी जा रही है, रस्सी छोटी नहीं हो रही है, कृष्ण की कमर मोटी नहीं हो रही है, उसकी कमर में काला धागा नजर उतरने वाला डाला हुआ है, वो मुट्ठी भर कमर उतनी है, लेकिन 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ रही है। तो गोपियों ने कहा अरे खुश हो जाओ यशोदा, तेरे बालक के भाग्य में विधाता ने बंधन लिखा ही नहीं है, तुमको खुश होना चाहिए। अब यशोदा ने कहा तेरे घर का मटका फोड़ता है तब शिकायत करती हो, मेरा मटका फोड़ा है तो छोड़ दूं? अरे आज शाम हो जाए तो भी इसको छोड़ूंगी नहीं, बांध के रखूंगी। अभी तक भगवान की अचिंत्य शक्तियां भगवान को बंधन में आने नहीं दे रही थी। जब यशोदा ने कहा शाम हो जाए, अभी सुबह का 5 हुए थे, इतनी मां मेरा परिश्रम करेगी। पहली बार कन्हैया ने यशोदा के मुख की ओर देखा, देखा परिश्रम से सारी पसीने में लथपथ हो गई है मां, श्रृंगार बिगड़ गया है। भगवान के हृदय में करुणा का उदय हुआ, और जब ये करुणा शक्ति आ जाती है तो अनन्य और अन्य सारी अचिंत्य शक्तियां वो वहां से पलायन कर जाती है। और मां ने गांठ लगाई और कन्हैया उकल के साथ बंध गया। तब कहते हैं 2 उंगल रस्सी छोटी का उद्देश्य क्या था? बोला इसका मुख्य उद्देश्य ये था, पहला उंगल साधक की साधना में 100% लगन हो, शरीर का श्रृंगार बिगड़ जाए, पसीने में लथपथ हो जाए, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने में लगा रहे। ये है पहला उंगल। और दूसरा उंगल भगवान की करुणा कृपा हो, भगवान की नजर पड़ जाए भक्त की, भक्त ऐसे साधन के ऊपर, तो भगवान प्रेम से बंधन में आ जाते हैं। वैसे भगवान तो नारद जैसे भक्त के बंधन में आए थे, उन्होंने उनको वचन दे के नल कुबेर और मणिग्रीव को कृष्ण को बंधन में डाला था। तो वास्तव में भगवान भक्तों के प्रेम के बंधन में आते हैं। इसलिए ये नहीं लिखा है कि यशोदा ने रस्सी से कृष्ण को बांधा, प्रेम से बांधा है, वात्सल्य प्रेम से कृष्ण उखल में बंध गए हैं। यशोदा ने कहा कि दूसरी जाके रोटी बना लूंगी, नया मक्खन निकाल लूंगी, ये मक्खन का इतना लोभी लालची है, मक्खन दिखाऊंगी तो चुप हो जाएगा। मैया अंदर चली गई और यहाँ ग्वाल बाल और दाऊ जी आए। दाऊ जी ने देखा कृष्ण को बंधा हुआ, ग्वाल वालों का किसने बांधा? बोला मैया ने बांधा। क्या किया था ये तो किसी ने पूछा नहीं कि माखन का वो भांडासुर को तोड़ दिया है। तो बलराम जी को थोड़ा सा आवेश आ गया अपने शेष का। बोला कौन इसको बांध सकता है, यही तो नरसिंह था, यही वारा था, यही राम था, और यही ये सब अवतार। और यशोदा ने अंदर से सुना, बोला महेश गणेश शेष सब मेरे घर में आएंगे, और कोई घर नहीं मिला क्या? तू चुप करेगा कि तेरे को भी दूसरी तरफ बांध दो? अरे बलराम जी का भी शेष वाला भाव चला गया। अब कन्हैया ने कहा अरे भैया, अब आज गैया तो चराने जा नहीं सकते, मक्खन चोरी भी नहीं कर सकते हैं, एक और लीला करते हैं, उखल को टेढ़ा कर दो, मैं आगे चलूंगा और घुटनों के बल उखल पीछे घूमेगा गोल गोल, और आप देखो उसके लकीरें बनेगी और आप पीछे तालियां बजाते हुए चलो। ये जब हम बच्चे होते थे हमने देखा ऐसे रस्सी डांड के उखल में रस्सी बांध के और कमर के बांध में बच्चे छोटे खेलते थे किसी जमाने में। ये उखल लीला पहले जमाने में बच्चों के खेलने के लिए एक पहले मिट्टी के ऐसे बने हुए उखल आते थे जिसके ऊपर मटका रखते थे, फिर ये जो जिसके ऊपर धागा लपेटते हैं ना, ये जो ढेरी धागे की लकड़ी की होती थी,
इसको उखल बनाते थे और कमर में बांध के छोटे बच्चे 2-3 साल के ऐसा ये लीला भगवान की का अनुकरण करते थे। अब खल, उखल का मतलब, खल का मतलब कोई दुष्ट, वो भी भगवान के पीछे चलना शुरू करे तो वो भी किसी जड़ का उद्धार कर सकता है। ये उखल भगवान के पीछे चला, भगवान 2 पेड़ों के बीच से निकल के उस तरफ चले गए और उखल अटक गया। भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया, दोनों पेड़ धड़ाम से धरती पे गिरे। तो खल भी जड़ का उद्धार कर सकता है अगर भगवान के पीछे चले तो। और उखल से 2 पेड़ जो गिरे हैं, यहाँ पेड़ों तक हम जाएं और यहाँ से आगे की कथा तो कल करेंगे, लेकिन यहाँ एक बात कह दें, सुखदेव गोस्वामी ने जो वहां उत्तर दिया था कि द्रोण और धरा ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से नंद और यशोदा बना, अब कह रहे हैं ना ले भेरी गोपी। अरे यशोदा को जो सौभाग्य मिला वो न ब्रह्मा को मिला, जो भगवान के अंग से उत्पन्न है, नाभि से कमल के ऊपर पैदा हुआ। वो सौभाग्य शंकर को नहीं मिला जो सदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। अरे ये सौभाग्य लक्ष्मी को नहीं मिला जो भगवान के वक्ष स्थल पे विराजमान है। ये सौभाग्य इस गोपी को मिला है। अरे क्या लक्ष्मी कृष्ण को बांध सकती है? शंकर बांध सकते हैं? ब्रह्मा बांध सकते हैं? नहीं, इस गोपी ने बांध लिया। इसका मतलब जो ब्रह्मा स्वयं को सुख नहीं है वो उसकी आशीर्वाद से किसी को कैसे मिल सकता है? इसका मतलब ये है कि वह यशोदा और नंद भगवान के नित्य माता पिता है, वो गोलोक से आते हैं, फिर ब्रह्मा की कृपा से द्रोण और धना उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हैं। लेकिन वो नंद और यशोदा नहीं बन सकते हैं। और फिर ये बड़ा सिद्ध श्लोक का है कि ऐसा गोपी का सुत न कर्मियों को मिलता है, न योगियों को मिलता है, न ज्ञानियों को मिलता है, जितना भक्ति से सरलता से ये प्राप्त हो सकता है। ऐसे गोपी शब्द का यहाँ मुख्य 2 बार यशोदा लिखा है, फिर गोपी 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 लिखा है। यहाँ गोपी का मतलब है कृष्ण को गोपनीय रखने वाली, कृष्ण को छुपा के रखने वाली। कृष्ण क्यों मथुरा से आए थे गोकुल में? कंस से छुपने के लिए ना। तो गोपी ने उखल से बांध दिया और कंस ने कहा गोपी जिसको बांधेगी वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। इसका मतलब कृष्ण को छुपा के गोपी ने रखा। इसको कहते हैं गोपनीय रखने वाली गोपी। तो ये गोपियां जो कृष्ण को छुपा के रखती हैं कंस से, ऐसी गोपियों के प्रेम में कृष्ण बंधे हुए हैं। अभी पेड़ों का आवाज नहीं हुआ है, लेकिन कृष्ण को खोलना चाहिए। हम बंधा हुआ आज नहीं छोड़ सकते। तो इतनी देर में नंद बाबा भागते हुए वहां आए, पेड़ों के गिरने का आवाज सुना, नंद बाबा भागते हुए आए। लेकिन आने से पहले थोड़ी देर पेड़ों की आवाज नहीं हुआ, पेड़ों से 2 देवता निकले, कृष्ण को प्रार्थना की, खोलने के लिए कहा। कृष्ण ने कहा चलो भागो, मैंने बंधे हुए तेरा उद्धार कर दिया, तू क्या खोलोगे? भागो, मेरा बाबा आने वाला है, तुमको देखेगा। और दोनों परिक्रमा करके वो देवता चले गए। नंद बाबा ने कन्हैया को पेड़ों के बीच में देखा, मुस्कुराया कि बच्चे को डर न लगे, एकदम गांठ को खोली और गोद में उठाया। बोला फिर सखाओं ने क्यों नहीं खोला? बोला वात्सल्य प्रेम की गांठ सखा प्रेम से खुल नहीं सकती है, वो मात्र वात्सल्य प्रेम से ही खुल सकती है। और नंद बाबा कन्हैया को उठा के गौशाला ले गए अपने, और मुख में मिश्री रखकर और गाय का दूध पिलाया, और कन्हैया को सुलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तब तक रोहिणी ने कहा चलो चलो मैया, यशोदा तुम्हें याद कर रही है। कन्हैया ने कहा नहीं जाना मैया के पास, मैया बांध देती है। तो नंद बाबा ने देखा कि इसके हृदय में यशोदा के प्रेम को फिर जागृत करना चाहिए। गोद में उठा के कन्हैया को कहा कन्हैया तेरी माँ ने तेरे को बांधा था ना, लाठी दिखाई, बोला ये चल के तेरी माँ को मारेंगे। कहा उससे पहले कन्हैया कूदा, सीधा यशोदा की गोद में जाके चपक गया। माँ ने उसको छाती से लगा लिया और यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे कारण बच्चे के ऊपर 2 पेड़ गिरे,
कुछ नहीं हुआ, ये तो नारायण ने बचा लिया। और कन्हैया माँ की ओर देख के कहता है, सुबह मुझे रुलाती है, शाम को खुद रोती है। तब तक सब परिवार घर में आया, सबने प्रसाद खाया और परीक्षित ने प्रश्न पूछ लिया सुखदेव से कि वो दो पेड़ों के अंदर से देवता निकले थे, वो कौन थे। तो उनका उत्तर अब कल सुनेंगे। आज की कथा को यह विराम देते हैं। कल ये नल कुबेर और मणिग्रीव में के उद्धार वाली कथा में नारद का गीत सुनेंगे। वो बड़ा अच्छा शिक्षा का गीत है। और फिर गोपों का जो एक सम्मेलन होगा और कृष्ण के लिए कैसे छोड़ने की तैयारी करेंगे। और फिर फल बेचने वाली आएगी और फिर हम कल कृष्ण को जमुना पार करके छत्तीसगढ़ में लाके छोड़ेंगे। आगे बछड़े चराने वालों की कथा आप हमारे किसी और प्यारे भक्त से सुनेंगे। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण।